हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू एम फार्मेसी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नया सब्जेक्ट, बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है तब भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस लेक्चर सीरीज़ में हम पाइथन को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। मैं हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए बिना किसी डिले के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसकी हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस फीचर्स के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन फार्मास्यूटिकल साइंस, कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग पाइथन, हम कैसे पाइथन प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आईडीज़ क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आईडीज़ हैं यहाँ पे, जैसे वर्चुअल स्टूडियो कोड, पीवाई चार्म, जुपिटर नोटबुक। देन हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ आईडीज़ ओवर टेक्स्ट एडिटर एंड आईडीज़ वर्सेस टेक्स्ट एडिटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है हम ये भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये है यूनिट 1 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस, यूनिट 1, लेक्चर 1। अब सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन क्या है? मैं आपको बता दूं, जो पाइथन है, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम एक दूसरे से बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वैसी ही कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है या यूज़ की जाती है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज समझ सकता है। इसलिए हम उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और पाइथन उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है जो बाकी कंप्यूटर्स लैंग्वेज होती है, कोडिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पाइथन पाइथन की डेफिनेशन क्या है। पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्टेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है गाइस। तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्टेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन एक एक करके हम ये दोनों वर्ड समझेंगे। हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है पाइथन में। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो इसके सिंटैक्स होते हैं, जो पाइथन के सिंटैक्स होते हैं, वो ह्यूमन के लिए इजी होते हैं। अब यहाँ आप एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं प्रिंट, ये कोड लिखे हमने और हेलो स्टूडेंट। तो ये सिंगल लाइन हमने यहाँ पे कोड डाला है हमारा और हमने इसे रन कराया। तो रन करने पर हमें क्या मिला? हेलो स्टूडेंट्स। तो ये सिंगल लाइन कोड भी जनरेट करता है, इसलिए ये बिगिनर्स फ्रेंडली है और इजी टू अंडरस्टैंड है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है इंटरप्टेड। अब इंटरप्टेड का मतलब होता है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो एक इंटरप्टेड लैंग्वेज है। इंटरप्टेड लैंग्वेज से मतलब है कि जो पाइथन होता है उसमें लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। जो पाइथन होता है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए कि हमने 20 लाइन का हमने प्रोग्राम लिखा है। ठीक है। अगर उसमें 10th नंबर पे या 7th नंबर पे या किसी भी नंबर पे की लाइन पे मिस्टेक होती है तो पाइथन वहीं रुक जाएगा और एरर दिखाने लगेगा। हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि जो मिस्टेक्स होती है वो ढूंढना हमारा इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज का मतलब। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जैसे पेशेंट, डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल, प्रिस्क्रिप्शन, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो पाइथन होता है वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करता है, यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। और इसकी वजह से जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो बनाना इजी हो जाता है। तो जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग थी, ये ग्यूडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप की गई थी इन 1991। इसके पीछे भी एक फ़नी कहानी है, फ़नी फैक्ट है कि लोगों को लगता है कि ये जो नाम है वो कोई स्नेक का नाम रख दिया गया है पाइथन, जबकि ऐसा नहीं है। जो ग्यूडो वैन रॉसम थे, उनका एक ब्रिटिश कॉमेडी शो उनको बहुत पसंद था।
तो उसी के नाम के ऊपर ये पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम रखा गया है, और वो शो का नाम था मोंटे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यही है ग्यूडो वैन रॉसम। इनकी एज अभी 70 हो गई है और इन्होंने ही पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप किया है। तो जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो क्यों इतनी फेमस है? क्योंकि इट इज़ नोन फॉर इज सिंपल सिंटैक्स एंड रिलायबिलिटी। जो है जो पाइथन लैंग्वेज है वो बाकी लैंग्वेजेस से सिंपल है, रिलायबल है, और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करती है, चाहे विंडोज़ हो, चाहे ल्यूनेक्स हो, चाहे हमारा मैक ओएस हो। ये फ्री एंड ओपन सोर्स भी है और क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। तो ये इजी टू यूज़ है एंड ओपन सोर्स है। और इट इज़ वाइडली यूज इन एजुकेशन, रिसर्च, एआई, डाटा साइंस एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। जैसा हम पढ़ ही रहे हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस में भी ये यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? इससे हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव्स को हम डाटा ड्रिवन फॉर्म में हम यूज़ कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अब हम आते हैं हिस्ट्री एंड फीचर ऑफ पाइथन। सो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा जो पाइथन लैंग्वेज थी वो क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रॉसम। मतलब इन इसको डेवलप किया था ग्यूडो वैन रॉसम ने। कब इसको डेवलप किया था? 1991 में। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका जो एक फेवरेट शो था मोंटे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इससे पाइथन लैंग्वेज का नाम आया है, ना कि किसी स्नेक के नाम से। एक पाइथन स्नेक होता है, आप जानते होंगे, तो उससे ये नाम नहीं आया है। ये एक टीवी कॉमेडी शो से इस लैंग्वेज का नाम आया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पाइथन वॉज नेम आफ्टर द पॉपुलर ब्रिटिश कॉमेडी शो मोंटे पाइथन्स फ्लाइंग किक सर्कस। सॉरी। हम बात करते हैं पाइथन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, इसके फीचर्स के बारे में। तो जो पाइथन लैंग्वेज है इसका पहला फीचर क्या है? यहाँ फीचर्स हम देख रहे हैं, इसका पहला फीचर क्या है? ये इजी टू लर्न है। मतलब कि जो पाइथन सीखना है वो बहुत इजी है। इसके सिंटैक्स जो होते हैं वो सिंपल इंग्लिश जैसे होते हैं और इसकी वजह से ये बिगनर फ्रेंडली होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड हमारे फीचर के बारे में, जो है ओपन सोर्स। सो गाइस, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जो पाइथन लैंग्वेज है या पाइथन प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्री है। आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस डाउनलोड कीजिए और कोड करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारा थर्ड फीचर है इंटरप्टेड लैंग्वेज। इंटरप्टेड लैंग्वेज गाइस मतलब ये होता है जो पाइथन लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो तुरंत एरर बता देता है। इससे हम अपनी मिस्टेक्स को इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ फीचर है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो गाइस क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि एक ही पाइथन प्रोग्राम हमारा विंडोज़ में, लूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और मैक ओएस में आसानी से काम कर सकता है। तीनों पर रन आराम से हो सकता है, इसलिए इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हम जानेंगे गाइस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जो लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है इस कोड की वजह से, इस लैंग्वेज की वजह से। कोड रियूजेबल होता है इसमें और मेंटेन भी इजीली कर सकते हैं हम पाइथन में कोड्स को। अब हम आते हैं हमारे 6 पॉइंट की ओर, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो जो पाइथन के साथ पाइथन के पास बहुत सारी रेडीमेड लाइब्रेरी है, जैसे नमपाई, पेंडास, मैटप्लॉटलिब, टेंसरफ्लो, बायपाइथन। ठीक है, ये सब लाइब्रेरी हमें हर चीज़ ज़ीरो से सिखाती है, अ, और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इसमें। लाइब्रेरी हमें हर चीज़ ज़ीरो से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने देती। सारा काम पहले से ही अवेलेबल होता है। तो गाइज अब हम आते हैं हमारे एप्लीकेशंस की ओर। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का फार्मास्यूटिकल साइंस में क्या एप्लीकेशन रहने वाला है वो अब हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डिज़ाइनिंग। तो जो नए ड्रग्स हैं उनकी ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डिज़ाइनिंग में पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
ये लाखों कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एपीआई को एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से साइंटिस्ट लाखों केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करते हैं और पोटेंशियल मेडिसिन आइडेंटिफाई करते हैं। जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज मेडिसिन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय दिस प्रोग्राम्स। सेकेंड हमारा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पाइथन का यूज़ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए होता है और ये जेनेटिक रिसर्च और पर्सनलाइज मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड वन है हमारा क्लिनिकल डाटा एनालिसिस। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान बहुत सारे पेशेंट से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उस पाइथन की हेल्प से उस डाटा को एनालाइज करते हैं और उससे हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं बाय दिस प्रोग्राम। सो फोर्थ हमारा एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से डिसीज प्रिडिक्ट की जा सकती है और ड्रग इंटरेक्शन आइडेंटिफाई किया जा सकता है और पेशेंट ट्रीटमेंट को भी बहुत इफेक्टिव बनाया जा सकता है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के द्वारा। ठीक है गाइस, अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा फिफ्थ, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। पाइथन के यूज़ ये समझाने के लिए भी होता है कि ड्रग बॉडी में कैसे अब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, मेटाबोलाइज कैसे होता है और हमारा ड्रग एलिमिनेट कैसे होता है। जो एडीएमई प्रोसेस है हमारा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे एडीएमई प्रोसेस, वो समझाने में और रिसर्च को बेटर बनाने में पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और डोज प्लान करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। सिक्स्थ है हमारा मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग बेसिकली ये होता है कि जो पाइथन प्रोग्राम के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स है और उसके प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है और विजुलाइज किया जाता है और इसकी हेल्प से जो ड्रग होता है वो और टारगेटेड ड्रग हम बना सकते हैं और प्रोटीन इंटरेक्शन को समझ सकते हैं। सेवंथ है हमारा फार्माकोविजिलेंस। सो आपको पता नहीं होगा, शायद आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो फार्माकोविजिलेंस होता है कि मार्केट में आने के बाद मेडिसिन के साइड इफेक्ट मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फार्माकोविजिलेंस हमारा वही काम करता है। तो पाइथन की हेल्प से लार्ज स्केल एडवर्स ड्रग रिएक्शन डाटा को एनालाइज करके पेशेंट सेफ्टी में इम्प्रूव किया जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है डाटा विजुअलाइजेशन एंड रिसर्च। जो पाइथन ग्राफ्स है, जैसे ग्राफ हो गए, चार्ट हो गए, डैशबोर्ड बनाने में पाइथन का बहुत हेल्प होता है और ये बहुत पावरफुल टूल है। इससे रिसर्च को विजुलाइज करना और प्रेजेंट करना इजी हो जाता है। तो जब हम पाइथन के बारे में जान गए हैं तो अब हम समझते हैं इंस्टॉलिंग पाइथन। अब पाइथन प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप्स टू इंस्टॉल पाइथन। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमको विजिट करना है www.python.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप पाइथन प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, इसका सेटअप डाउनलोड करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको लेटेस्ट वर्जन इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। वेबसाइट कौन सी है, पाइथन, www.python.org। यहाँ से आपने लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड कर लेना है पाइथन प्रोग्राम। फिर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलर रन करके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेना है। फिर हमारा इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल स्टेप है, आप करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा इंस्टॉलेशन इसका। सो व्हाट इज एन आईडीई? आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। व्हाट इज एन आईडीई? यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये आईडीई का फुल फॉर्म होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझे तो आईडीई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को कोड लिखने, रन करने, डीबगिंग करने और कोड को मैनेज करने के लिए एक कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर हम कोडिंग को एक फॉर एग्जांपल किचन से कंपेयर करें, जैसे किचन में सारे इंग्रेडिएंट एक साथ होते हैं, वैसे ही आईडी जो आईडीई है उसमें भी एक किचन की तरह बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जहाँ पे हमें सारे टूल अवेलेबल होते हैं जो हमें कोड लिखने के लिए, मैनेज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स है यहाँ पे कोड एडिटर, यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं और उसे एडिट करते हैं। सेकंड है हमारा कंप्लायर और इंटरप्रेटर। यहाँ पे जो जो आईडी के अंदर इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है, यहाँ पे ये हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट शो करता है। जैसे डीबगिंग से आप जानते ही, डीबगिंग मतलब कि अगर हमारे कोड में कोई एरर आ गया है तो ये हमें वो एरर को फाइंड करने में और एरर को हटाने में मदद करेगा।
नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल क्या है, आईडी के अंदर एक बिल्ट इन टर्मिनल भी होता है जिसकी हेल्प से हम कमांड रन कर सकते हैं और अलग से कमांड प्रॉम्प्ट या ट्रायल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ये यहाँ पे मतलब हम सिंपली कमांड दे सकते हैं। और फाइल एक्सप्लोरर, और फाइल एक्सप्लोरर की हेल्प से हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में होता है फाइल एक्सप्लोरर, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। अब हमें पता चल गया है कि आईडी क्या होता है। अब सवाल आता है कि जब हम नोटपैड जैसे टेक्स्ट एडिटर में भी कोड लिख सकते हैं, तो फिर आईडी यूज़ करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ जाती है। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ आईडीज, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा एडवांटेज, ऑटो कोड कंप्लीशन। अगर आईडी कोड लिखते समय ऑटोमेटिकली सजेशन देता है आईडी हमारा, इससे हमें पूरा कोड टाइप करना नहीं पड़ता और टाइपिंग मिस्टेक भी कम होती है हमारी। सिंटेक्स हाइलाइटिंग, सिंटेक्स हाइलाइटिंग हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है। तो आईडी अलग अलग पार्ट को कोड को डिफरेंट कलर में दिखाता है। जैसे कीबोर्ड, वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स अलग कलर में होते हैं। इससे कोड पढ़ना और समझना बहुत इजी हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं एरर डिटेक्शन। सो एरर डिटेक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया डीबगिंग और एरर डिटेक्शन। तो यहाँ पे जो बग्स है या एरर्स है हमारे कोड में, तो उसे फाइंड कर देता है ये आईडी, और उसे हटाने में और करेक्ट करने में हमारी मदद करता है। सेम यहाँ पे एरर डिटेक्शन डीबगिंग टूल। डीबगिंग मतलब कि कोड को सही करना, बग हटाना, और एरर डिटेक्शन मतलब जो एरर हो गई है, गलती हो गई है, उसको पकड़ना। इंटीग्रेटेड टर्मिनल, जैसे मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में भी बता दिया था, आईडी के पास अपने इंटीग्रेटेड टर्मिनल होते हैं, इसलिए हमें अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे कमांड वहीं से रन हो जाते हैं, ठीक है। वन क्लिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, 6 पॉइंट हमारा वन क्लिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो आईडी में सिर्फ एक बटन क्लिक करने पर ही जो कोड होता है या प्रोग्राम होता है वो रन किया जा सकता है। हर बार कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो जब हम बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उन्हें बहुत सारी फाइल और फोल्डर बन जाते हैं। तो आईडी उन सब फाइल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में काम करता है। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं आईडी वर्सेस टेक्स्ट एडिटर की। डिफरेंस दोनों में क्या होता है टेक्स्ट एडिटर और आईडी में। सो हम देखेंगे, फर्स्ट हमारा डिफरेंस है कोड राइटिंग। तो जो आईडी में जो कोड होता है वो लिखा जा सकता है और डिबग भी किया जा सकता है जो हमारा कोड है। लेकिन जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें सिर्फ हम कोड लिख सकते हैं, उसको डिबग नहीं कर सकते। सेकंड हमारा एडवांटेज है या डिफरेंस है ऑटो कंप्लीशन का। तो यहाँ पे जो ऑटो कंप्लीशन है, यहाँ पे आईडी खुद सजेस्ट कर देता है आगे का कोड, लेकिन जो टेक्स्ट एडिटर में है इसमें अवेलेबल ही नहीं होता ये फीचर। आईडी में एरर डिटेक्शन का हमारा, आईडी में जब हम कोड करते हैं तो जो एरर, अगर हम गलती से कुछ गलती लिख दे, मतलब गलती से कुछ लिख देते हैं या एरर कर देते हैं, तो आईडी में वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। लेकिन जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं होता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटीग्रेटेड टर्मिनल्स। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल होते हैं और आईडीज़ में इंटीग्रेटेड टर्मिनल होते हैं, और यहीं से हम लोग कंपोनेंट को मतलब प्रोग्राम को, हम कमांड्स को रन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईडीज़ में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को सेपरेट अच्छे से रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं होता। सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, जो आईडी है वो हमारा क्या है, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो नहीं है सूटेबल लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू गाइस, आप होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जल्दी हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हम लेक्चर 1 में जो जो पढ़ाया गया है उसके हम क्वेश्चन एंड आंसर आपको देंगे। ये यूट्यूब चैनल में ही आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएंगे, तो आप ये क्वेश्चन आंसर अपने एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे। हम एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड करेंगे गाइस। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share, comment and subscribe my channel A2M Pharmacy. Thank you all. Jai Hind.